चलो, अभी ये इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं पोलर में कन्वर्ट करके। डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है ना। तो देखो, ये जो इनर इंटीग्रल की लिमिट है ना बेटा, वो एक्स में होते हैं, बराबर है कि नहीं। तो चलो, ये नीचे वाला लोअर इंटीग्रल को लो। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, बराबर है कि नहीं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 AX हो गया। हाँ, ये एक बाउंड्री हो गई, फर्स्ट बाउंड्री हो गई, ये पैराबोला है। सेकंड, एक्स इक्वल टू वाई है, बराबर। ये सेकंड बाउंड्री स्ट्रेट लाइन हो गई। थर्ड, अभी ये एक्स की वैल्यूज थे, बाहर का जो पहला इंटीग्रल है ना, वो वाई की वैल्यूज होंगी। वाई इक्वल टू जो रहने एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। बाद में ये 4A, वाई इक्वल टू 4A। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, इन्हें हमें रीजन मिलेगा। ये देखो बेटा, ये हमारा वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलो अभी एक एक बाउंड्री को ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, चलो, पहला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX, मतलब हमारा राइट साइडेड पैराबोला ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX पैराबोला हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक मिनट, हाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया। हाँ, दूसरा जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है। कौन सी स्ट्रेट लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, और तीसरा जो लाइन है, ये दो हो गए टिक्स। वाई इक्वल टू जो लाइन है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एंड देन वाई इक्वल टू 4A। देखो वाई इक्वल टू 4A कहाँ होगा, तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम चेक करेंगे। ये y इक्वल टू एक्स लाइन का इक्वेशन है। जब हम इसमें y इक्वल टू एक्स डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4AX हो जाएगा। तो एक्स कैंसिल, और एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 4A से दो, मतलब एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे। मतलब एक्स इक्वल टू 4A है, तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4A, 4A हो रहे हैं। क्या हो रहा है, 4A, 4A हो रहे हैं। ठीक है, यानी क्लियरली जो y इक्वल टू 0 है, तो हमारा x एक्सिस है, और y इक्वल टू 4 है, तो इसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से पास होने वाली। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से पास हो रही है, बराबर है कि नहीं। ये हो गई y इक्वल टू 4 लाइन। कौन सी लाइन हो गई है, y इक्वल टू 4 लाइन हो गई। अभी चेक करते हैं सब रीजन्स। हाँ, पहला y इक्वल टू 0, बाद में ये हमारी स्ट्रेट लाइन, और ये पैराबोला, मतलब रीजन कौन सा जा रहा है, ये रीजन जा रहा है, बराबर है कि नहीं। ये रीजन आ रहा है, इस रीजन के अंदर हमें एक वेज कंसिडर करना है। देखो वेज हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, वेज हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो इस तरीके का वेज आ रहा है, समझते हैं ना आपको, वेज इस तरीके से वेज आ रहा है। वेज की जो एंगुलर मोमेंट है, कहाँ से कहाँ तक वो जा रहा है, उसके हिसाब से हमें थीटा के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, यानी थीटा की वैल्यूज मिलेंगे, जो लिमिट होगा हमारा। और वेज की लेंथ के हिसाब से हमें आर की वैल्यूज मिलेंगे, बराबर है बेटा। हाँ, तो चलो हम पहले थीटा की लिमिट निकालते हैं। हाँ, चेक करो प्लीज, आइए देखो, ये जो वेज है ना, वेज क्या कर रहा है पता है क्या, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जाने वाला है। हाँ देखो, इतना इतना मूवमेंट होने वाला है वेज का, इतना मूवमेंट। तो कम से कम π/4 हो रहा है कि नहीं, और मैक्सिमम कितना हो रहा है, π/2 हो रहा है, बराबर है कि नहीं। मैक्सिमम कितना हो रहा है, π/2 हो रहा है। मतलब हमारे इंटीग्रल का जो लिमिट आएगा, बराबर, आई इक्वल टू, इंटीग्रल का पहला थीटा का जो लिमिट है, वो π/4 से लेकर π/2 तक ऐसा लिमिट आ जाएगा बेटा, है ना। दूसरा आर का लिमिट हम ढूंढते हैं। तो आर यानी इस वेज की कम से कम लेंथ, वेज की कम से कम लेंथ 0 है। मैक्सिमम जो लेंथ है, वो वेज का जो एंड है, एग्जिट जो है, वो पैराबोला के ऊपर आ रहा है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX है। इसमें हम वैल्यू डालते हैं, वाई स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर। 4A, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा है। तो दोनों साइड से एक आर कैंसिल हो गया, बराबर है कि नहीं। तो आर कैंसिल होने के बाद आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी,
4a कॉस थीटा, दो आर जीरो है पहला, 4a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। क्लियर है ये? चलो ये आर का अपर लिमिट हो गया। तो अगर आपको पूरा लिखना है तो लिखो, नहीं तो तब तक मैं इसको कुछ तो अल्फा ऐसा कुछ तो नाम दे देता हूँ। दूसरा भी नाम दे के रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? बार बार लिखने से अच्छा, नहीं तो भूल जाएंगे, इसलिए चलो लिख लेते हैं। 4a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इनर इंटीग्रल का अपर लिमिट। चलो इधर का रब कर देते हैं अभी। लिमिट तो मिले हमें, अभी समझ में आया बेटा लिमिट कैसे निकालने हैं। देखो और एक बार बताता हूँ, ये बाहर का जो इंटीग्रल होता है ना, ये थीटा की लिमिट होते हैं। थीटा की लिमिट मतलब इसका जो स्टार्टिंग, ये जो वेज है ना, रीजन कवर करेगा पूरा। कम से कम पाई बाय फोर का आएगा, मैक्सिमम पाई बाय टू को चला जाएगा, इसलिए पाई बाय फोर टू पाई बाय टू आ रहा है, राइट। ये बीच से जा रहा है ना। और बाद में आर की वैल्यू जो वेज है ना, इसका कम से कम लेंथ कितना है, जीरो है। मैक्सिमम लेंथ कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है वो। और वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो पैराबोला के ऊपर डिपेंड है, इसलिए पैराबोला की इक्वेशन लिया मैंने इस इधर से। और उसमें हमारा आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा डाल दिया, राइट। चलो अभी हम इंटीग्रेंड को चेंज कर देते बेटा। हाँ क्या है हमारा इंटीग्रेंड, एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद dx dy जो होता है वो आर डी आर डी थीटा होता है। क्या होता है, आर डी आर डी थीटा होता है, बराबर। चलो अभी जरा जल्दी सॉल्व कर देते हैं इसको। पाई बाय फोर टू पाई बाय टू इंटीग्रल जीरो टू 4a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर थीटा, बराबर है। ये आर स्क्वेयर कॉमन निकाला, कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर बाकी है। आर स्क्वेयर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, बराबर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर वन हो गया, आर डी थीटा। ठीक है। चलो अभी आर स्क्वेयर कैंसिल हो गए, तो इंटीग्रल पाई बाय फोर टू पाई बाय टू, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको वैसे की वैसे रख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को वैसे की वैसे रख दिया। इसके बाद क्या आ रहा है, इंटीग्रल जीरो टू 4a कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आर डी आर। ये अंदर इंटीग्रल तैयार हो गया, ऐसा अंदर इंटीग्रल तैयार हो गया। और ये बाहर डी थीटा, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे अभी। इसको आप बाहर जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी रख के भी सॉल्व किया जा सकता है। पाई बाय फोर टू पाई बाय टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एज इट इज, एंड देन आर का इंटीग्रल आर स्क्वेयर बाय टू इन द लिमिट जीरो टू 4a कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा है। और बी डी आर का काम खत्म, यहाँ बी डी थीटा आ जाएगा, राइट। चलो अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं इसके। अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख देते हैं। ठीक है। ए आर स्क्वायर बाई टू का वन बाई टू बाहर निकाला, पाई बाय फोर टू पाई बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे की वैसे, इसका अपर लिमिट होगा आर स्क्वायर की जगह वे वैल्यू डालेंगे तो 16 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन रेस टू 4 होगा, माइनस लोअर लिमिट तो जीरो होगा डी थीटा, राइट। चलो अभी आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। 16 ए स्क्वायर को चलो आउटसाइड निकालो, ए 8 ए स्क्वायर बनेगा, राइट, टू है इसलिए। इंटीग्रल पाई बाय फोर टू पाई बाई टू, इसको कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस रेस टू फोर अपॉन साइन रेस टू फोर, यानी कॉट रेस टू फोर हो जाएगा। ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, एक साइन स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। अभी देखो ये कॉट रेस टू फोर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटीग्रल निकालना है हमें। ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा कॉट रेस टू फोर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 8a स्क्वायर इंटीग्रल पाई बाय फोर टू पाई बाय टू, कॉट रेस टू फोर थीटा को हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा एंड वन मोर कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, डी थीटा माइनस 8a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अभी देखो ये जो पीछे वाला कॉट स्क्वायर है ना, इसको हम कैसे करेंगे, पाई बाय फोर टू पाई बाय टू, पीछे वाला कॉट स्क्वायर इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस, या आगे वाले कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन करेंगे डी थीटा।
-8a² कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अभी ये कॉट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो रहा है, ये 8a² इंटीग्रल विद इन द लिमिट π/4 टू π/2 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 8a² इंटीग्रल π/4 टू π/2 cot square on the cot square theta d theta. We have one more 8a² cot square theta, क्या मैं इसे डायरेक्टली, हाँ ठीक है, एक स्टेप बढ़ाता हूँ। 8a² इंटीग्रल π/4 टू π/2 कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। चलो ये पहला, यहाँ पे डी थीटा रहेगा, इधर लिमिट्स बाकी है, π/4 टू π/2, π/4 टू π/2, ठीक है। अभी आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इट इज 8a² एज इट इज। एक्चुअली ये कॉट को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो कोसेक स्क्वायर डी थीटा निगेटिव में जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रल जब निकालेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, और इधर टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर माइनस डी टी, माइनस तो वन तो बाहर निकाला मैंने, टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, t³ बाय 3, यानी t³ यानी कॉट क्यूब थीटा बाय 3, है ना। कॉट कॉट क्यूब थीटा बाय 3 विद इन द लिमिट π/4 टू π/2, ठीक है। -16a² इंटीग्रल π/4 टू π/2, π/4 टू π/2 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अभी आगे देखिए, अगला स्टेप, a -8a² एज इट इज, जब हम उसका अपर लिमिट रखेंगे कॉट π/2 तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, कॉट π/2 जीरो हो गया, देन माइनस जीरो माइनस, अभी π/4 डालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, बराबर। चलो एक काम हो गया हमारा, -16a² एज इट इज, देन आफ्टर कॉट स्क्वायर जीरो, इधर आ रहा है π/4 टू π/2, और कॉट स्क्वायर को हम लिखेंगे इधर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 8a² बाई 3 पहला पार्ट, देन -16a² एज इट इज हो रहा है, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, और वन का इंटीग्रल थीटा आ जाएगा, π/4 टू π/2 लिमिट होगा, ठीक है। ये 8a² बाई 3 वैसे की वैसे रहा, माइनस माइनस प्लस 16a², कॉट थीटा का अपर लिमिट बताओ बताओ, ये दोनों माइनस निकाले बाहर, हाँ। कॉट थीटा का अपर लिमिट कॉट π/2 जीरो, प्लस π/2 अपर लिमिट से मिला, लोअर लिमिट से कॉट π/4 की वैल्यू क्या है, 1 है, और माइनस प्लस π/4 आ रहा है। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इट इज इक्वल टू 8a² बाई 3 प्लस 16a² पाई/2, मैं तो पहले 16a² को वैसे के वैसे रखता हूँ, अंदर π/2 माइनस π/4, ये π/4 हो जाएगा, और ये -1, ठीक है। तो 8a² बाई 3 प्लस 16 इंटू π/4 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 4 16, 4a² पाई होगा, -16a² होगा सिर्फ, 16a², देखो ये 4a² पाई, 4a² पाई माइनस 16a², और ये 16 3 जा 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 -8 मतलब ये 40 हो रहा है, -40a² बाई 3 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी हो गया, नहीं तो 4a² हम कॉमन भी निकाल देते हैं यहाँ से, अगर हम 4a² कॉमन निकालते ना, तो ये आ रहा है π -10/3, π -10/3 ये आ रहा है, ठीक है।